Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing well. चैप्टर नंबर 4 मेयर ऑफ डिस्पर्शन का स्टूडेंट्स कंटिन्यू था और आज लेक्चर नंबर 8 है वेरियस स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक जो है स्टूडेंट्स हमारा कंटिन्यू था जिसको मैंने बाय डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा वेरियस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को बाय शॉर्टकट मेथड से। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक वेरियस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय शॉर्टकट मेथड से। स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर दें। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक वेरियस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय शॉर्टकट मेथड। The contents of this lectures are फर्स्ट पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को बाय शॉर्टकट मेथड और इसको ब्रीफली जो है एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड पॉइंट मेरा फार्मूलाज का होगा जिसमें मैं अनग्रुप और ग्रुप डेटा के फार्मूलाज को डिस्कस करूंगा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। देन फिर मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4.6 जो है फॉर अनग्रुप डेटा के लिए आपसे डिस्कस करूंगा। और फोर्थ पॉइंट जो है मेरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4.18 होगा जो कि जिसमें हम ग्रुप डेटा के लिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे बाय शॉर्टकट मेथड से। तो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ दिस लेक्चर। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय शॉर्टकट मेथड इसको स्टूडेंट्स मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा इसके कॉन्सेप्ट को। देन फिर हम लोग जो है इसके फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। Short methods for computing the variance and standard deviation. If the values xi are large, considerable time is saved by taking deviations of the x from an arbitrary value a. Students आपके पास जब x की वैल्यूज बहुत ज़्यादा लार्ज यानी 2 डेसिमल प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपके पास गिवन होंगी तो आप लोग भी अपने टाइम को सेव करने के लिए अपने x की वैल्यूज को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम एनी कांस्टेंट वैल्यू a से। If di denotes the deviations of the x from a, that is d इक्वल टू x माइनस ए, तो आपके पास डेविएशंस d का जो फार्मूला होगा वो आपके पास x माइनस ए होगा जिसमें आप अपने x ऑब्जर्वेशंस को जो है वो डेविएट करेंगे किसी भी कांस्टेंट वैल्यू a से। देन वी यूज शॉर्टकट मेथड और फिर आप लोग अपना मेथड जो है उसको यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड डेविएशंस को। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कंप्यूटेशंस ऑफ द वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम इट्स डेफिनेशन बिकम्स लेबोरियस एंड टाइम टेकिंग। तो आप लोग जो है वो बजाय इसके कि आप लोग यूज करें बाय डेफिनेशन मेथड, जब आपके पास x की वैल्यूज लार्ज होंगी तो वो आपके लिए जो है इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग। Now students, I will discuss the formulas about variance and standard deviation by shortcut method for ungroup and group data. Variance formula for shortcut method for ungroup data और students हम लोग इसमें d की ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं और d जो है वो हमारे पास बराबर है x माइनस a, किसी भी कांस्टेंट से अपने डेटा सेट को डेविएट करेंगे और आपका फार्मूला जो है वो आपके पास s स्क्वायर से हम इसको डिनोट करेंगे समेशन d स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन d ओवर n का होल स्क्वायर फॉर। और इसके साथ हमारे पास फॉर ग्रुप डेटा के लिए जो फार्मूला वेरिएंस के लिए होगा वो एस स्क्वायर समेशन एफ टी स्क्वायर ओवर समेशन एफ। इसमें हम लोग सिंपली जो है वो अपने टी के कॉलम को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और समेशन एफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर देंगे, दरमियान में माइनस का साइन यूज करेंगे और समेशन एफ टी और समेशन एफ का होल स्क्वायर। सेम पैटर्न पे जैसे हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में फार्मूला था बाय डेफिनेशन का, उसी पैटर्न पे ये फार्मूला जो है वो डिजाइन किया है। राइट साइड पे मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन को एक्सप्लेन किया है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर शॉर्टकट मेथड फॉर अनग्रुप डेटा। सिंपली आपने जो है वो वेरिएंस के फार्मूला के ऊपर जो है स्क्वायर रूट यूज करना है, टेकिंग स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ऐसा आपके पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ समेशन डी स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन डी ओवर एन का होल स्क्वायर और ये आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बन जाएगा। और फॉर ग्रुप डेटा के लिए भी आपने जो है वो एस स्क्वायर जो भी वेरिएंस का फार्मूला है आपने इस पे स्क्वायर रूट को यूज करना है, एस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ टी स्क्वायर और समेशन एफ माइनस साइन के साथ समेशन एफ टी और समेशन एफ का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास फार्मूलाज हैं वेरिएंस बाय शॉर्टकट मेथड जिसमें हम लोगों ने डी की ट्रांसफॉर्मेशन को यूज किया और अपने डेटा को वैल्यूज को मिनिमाइज किया है जब आपके पास एक्स की वैल्यूज जो है बहुत ज़्यादा लार्ज होगी तो आपने उस सिचुएशन के अंदर जो है वो शॉर्टकट मेथड को यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फॉर ऑन ग्रुप डेटा के लिए मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन 4.6 को डिस्कस करूंगा और फिर हम लोग जो अप्लाई करेंगे अपने शॉर्टकट मेथड को। Question 4.6 Calculate variance and standard deviation using shortcut method for the data given below. ऑलरेडी इसी डेटा को मैं डिस्कस कर चुका हूँ बाय डेफिनेशन फार्मूला के अंदर, तो अब मैं इसी डेटा को यूज करूंगा बाय शॉर्टकट मेथड में और सेम आंसर्स को कैलकुलेट करूंगा। तो मेरे पास वैल्यूज स्टूडेंट्स गिवन है, x की वैल्यूज मुझे गिवन है और इसको अपने कॉलम में राइट करना है। x की वैल्यूज को 3, 5, 7, 13, 15, 17, 23 एंड 27 और हम लोग शॉर्टकट मेथड में d की ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करेंगे और d मेरे पास यहाँ पे जो है वो x माइनस a के बराबर है और आपने कांस्टेंट जो है स्टूडेंट सेलेक्ट करना है x वैल्यूज में से, तो कोई भी मिडिल वैल्यू स्टूडेंट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है 15 को सिलेक्ट किया है कांस्टेंट a, ये आपके पास a का कांस्टेंट वैल्यू है और हर वैल्यू को आपने जो है वो इसी कांस्टेंट वैल्यू से डेविएट करना है। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी 3 है, 3 माइनस 15 विच इज 12, आंसर इज 12। नेक्स्ट वैल्यू आपकी 5 है,
5 माइनस 15 विच इज़ 10, आंसर इज़ 10। तो डी की डाटा जो है वो डी में ट्रांसफॉर्म कर लें आप लोग। सबसे पहले 7 को माइनस करेंगे 15 में से, 7 माइनस 15 विच इज़ -10, 13 माइनस 15 आपके पास आंसर आ जाएगा -2, 15 माइनस 15 0, 17 माइनस 15 2 एंड 23 माइनस 15 8 और लास्ट जो है वो 27 माइनस 15 विच इज़ 12। और उसके बाद आपने डी के कॉलम का सम जो है इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने इसका सम जो है फाइंड कर लिया विच इज़ -10। जो वैल्यूज़ आपके नेगेटिव है उनको सब्ट्रैक्ट करना है और ऐड बाकी वैल्यूज़ को जो है वो आपने ऐड कर लेना है। नेक्स्ट कॉलम जो है वो मुझे रिक्वायर्ड होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज जो है वो मुझे समीशन डी स्क्वायर यानी डी स्क्वायर का कॉलम आपने प्रिपेयर करना है और उसका सम फाइंड करना है। तो डी स्क्वायर का कॉलम जो है उसके आपने डी की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है। तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास डी की जो है वो आपके पास 12 है। 12 का स्क्वायर जो है वो आपके पास आंसर पर 44, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 0 0 है 2 4 8 6, 8 का स्क्वायर 64 एंड 12 का स्क्वायर 154। और इसी कॉलम को डी स्क्वायर के कॉलम को आपने ऐड कर लेना है विच इज़ 524। तो ये दोनों सम जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, समेशन डी स्क्वायर एंड समेशन डी, जो कि हमारे फार्मूले की रिक्वायरमेंट है वेरिएंस फॉर ग्रुप अनग्रुप डाटा के लिए। तो देन फिर हम लोग फार्मूला को राइट करेंगे एस स्क्वायर समेशन डी स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन डी ओवर एन का होल स्क्वायर। और अपनी वैल्यूज को स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे पुट कर देना है, समेशन डी स्क्वायर 524 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऑब्जर्वेशंस का डेटा हमें गिवन था। तो एन की वैल्यू यहाँ पे आप यूज करेंगे 8 को। देन फिर आपने समेशन डी को, समेशन डी की वैल्यू -10 यूज करनी है। -10 डिवाइडेड बाय आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, 8 पर डिवाइड करेंगे और देन उसका स्क्वायर करेंगे और फिर उसके बाद आपने इससे 524 डिवाइडेड बाय 8 से माइनस कर देना है। आंसर आपके पास आ जाएगा 63.94। तो ऑलरेडी इसी डेटा सेट पे हमने वेरिएंस का आंसर जो है वो बाय डेफिनेशन मेथड से हमने 63.94 जो है वो इसको हम फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी हैव, तो आपके पास इसका स्क्वायर रूट का आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा +8। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। तो ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है वेरिएंस बाय शॉर्टकट मेथड सेम डेटा सेट के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने पहले ऑलरेडी जो है वो इसको बेसिक डेफिनेशन फॉर्मूला से भी सेम आंसर्स को कैलकुलेट किया था। नाउ स्टूडेंट्स मैं डिस्कस करूंगा फॉर ग्रुप डेटा के लिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4.18 और इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को बाय शॉर्टकट मेथड। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4.18 में स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को बाय शॉर्टकट मेथड से और इसका सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कैलकुलेट करेंगे फॉर द डाटा गिवन बिलो। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक ग्रुप डाटा यानी गिवन है, जिसमें हमारे पास जो है वो क्लास मार्क्स और विद फ्रीक्वेंसीज जो है वो डाटा गिवन है। आपके पास क्लास मार्क्स यानी आपके पास एक्स मिड पॉइंट्स गिवन है 12.5, 13.0 एंड सो ऑन 16.5 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है 2, 5, 11, 20, 31, 19, 8, 3 एंड 1। तो ये आपके पास जो है वो क्लास मार्क्स विद फ्रीक्वेंसीज का डाटा गिवन है और इस पर हम अप्लाई करेंगे। दिस इज फॉर ग्रुप डाटा और इसमें हम शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को। एक्सरसाइज क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग राइट करेंगे गिवन डेटा सेट को इन कॉलम में। तो हमें क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसीज का डेटा जो है वो गिवन है। क्लास मार्क्स हमारे पास जो है वो 12.5 to 16.5 है, विद कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज 2, 5, 11, 20, 31, 19, 8, 3 एंड 1। आपने फ्रीक्वेंसीज के कॉलम्स को जो है वो सबसे पहले सम कर लेना है और सम जो है वो मेरे पास समीशन f इक्वल टू 100 होगा। उसके बाद हम अपने डेटा सेट को जो है वो ट्रांसफॉर्म करेंगे d में और d जो है वो हमारे पास x माइनस a है और आपने यहाँ पे d इक्वल टू x माइनस a और थर्ड कॉलम में राइट करना है इन सोल्यूशन में और a की वैल्यू को सिलेक्ट करना है। a की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई भी मिडिल वैल्यू x में से आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है 14.5 जो है वो अपने a की वैल्यू को यूज कर रहा हूँ। तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं और आप राइट कर सकते हैं अपने कॉलम के अंदर x माइनस a यानी x माइनस a यानी x माइनस 14.5। तो यहाँ पे मैंने इसको राइट कर लिया है 14.5। आपने x की हर वैल्यू में से a कांस्टेंट को जो है वो डेविएट करना है 12.5 माइनस 14.5। तो यहाँ पे इसको मैंने फर्स्ट में मैंने राइट करके आपको यहाँ पे दिखा दिया है। आंसर इज -2, -2.0 राइट कर सकते हैं 1 डेसिमल प्लेसेस तक। और नेक्स्ट वैल्यू आपकी 13.0 है। 13.0 को आप माइनस करेंगे 14.5 से, आंसर इज 1 -1.5।
नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 13.5 है, 13.5 माइनस करेंगे 14.5 से, आंसर आपका -1 आ जाएगा। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने वन बाय वन तमाम वैल्यूज़ को जो है वो 14.5 से सब्ट्रैक्ट करना है एक्स की, और इसको राइट करते जाना है टी के कॉलम में। नेक्स्ट टू कॉलम्स जो है वो स्टूडेंट्स अगर आप देखें यहाँ पे, तो हमें अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है, फार्मूला जो उसमें रिक्वायर्ड कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास एक एफ टी का कॉलम रिक्वायर्ड है और सेकेंड जो है वो एफ टी स्केयर का कॉलम रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट्स आप इन दोनों कॉलम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट आपने फ्रीक्वेंसीज के जो कॉलम है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है डी के कॉलम के साथ, और डी का कॉलम आपका थर्ड कॉलम है जो भी आपने प्रिपेयर किया है। तो आपने यहाँ पे -2 फ्रीक्वेंसीज को जो है मल्टीप्लाई करना है -2.5 से, -2.0 से, और आंसर आपके पास आ जाएगा -4। और -4 उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है -1.5 से, और आंसर आपके पास आ जाएगा -7.5। थर्ड वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी में 11 है, और डी में आपके पास वैल्यू जो है वो -1 है, तो आंसर अगेन जो है वो -11 आ जाएगा। फोर्थ वैल्यू आपकी 20 है, और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, और 0.5 -0.5 से, आंसर आपके पास आ जाएगा -10। तो आपने इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, और एंड पे इसका सम फाइंड करना है, समीशन एफ टी विच इज 0.50। तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो समीशन एफ टी का आंसर है वो 0.50 होगा। और नेक्स्ट कॉलम जो लास्ट कॉलम अपने स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना है वो एफ टी के स्केयर का है, और इसमें आपने क्या करना है कि एफ टी का जो कॉलम आपको गिवन है, इसको जो आपने अभी प्रिपेयर किया है इसको अगेन जो है वो आप डी के कॉलम से जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, तो डी का कॉलम आपका ये वाला कॉलम है। तो एफ टी का कॉलम और डी के कॉलम को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो है यहाँ पे -2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा -4 से, आंसर इज 8। नेक्स्ट आप -1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे -7.5 से, आंसर 11.25। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -11 से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर इज 11। 0.5 नेगेटिव और मल्टीप्लाई होगा -10 से, तो आपके पास आंसर 5 आ जाएगा। 0 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 9.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, आंसर 4.75। 8 multiplied by 1, 8, 1.5 multiplied by 4.5, आंसर इज 6.75, और देन फिर आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4। नेक्स्ट में आपने एफ टी स्केयर के कॉलम को जो है वो ऐड कर लेना है, और ये ऐड करने के बाद आपके पास आंसर यहाँ पे 58.75 है। तो दिस इज द सम ऑफ द समीशन एफ टी स्केयर। एफ डी और एफ टी के स्केयर के कॉलम्स को मैंने यहाँ टेबल में प्रिपेयर कर लिया है, और इसको फार्मूला में यूज करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे वेरियंस को। वेरिएंस बाय शॉर्टकट मेथड फॉर अ ग्रुप डाटा का फॉर्मूला आप स्टूडेंट्स आपने राइट करना है स्केयर समेशन एफ टी स्केयर और समेशन एफ माइनस साइन समेशन एफ टी और समेशन एफ का होल स्केयर, और आपने यहाँ पे इनके सम्स को पुट करना है। समेशन एफ टी का स्केयर का सम जो है वो स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट किया था 58.75, और समेशन एफ आपका 100 है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और समेशन एफ टी का सम जो है वो 0.50 था, इसको 100 पे डिवाइड करेंगे, देन आपने इसका स्केयर कैलकुलेट करना है, और उसके बाद आपने माइनस कर देना है इस टर्म को, तो आंसर आपके पास आ जाएगा एस स्केयर का वेरिएंस का 0.587। सिमिलरली आपने राइट साइड पे मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन बाय शॉर्ट मेथड फॉर ग्रुप डाटा जो है उसको कैलकुलेट किया, और सिंपली आप लोग जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का आप लोग स्क्वायर रूट ले सकते हैं, और आप 0.766 आंसर भी फाइंड किया जा सकता है। और अगर डायरेक्टली आप फार्मूला को यूज़ कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ टी स्क्वायर और समेशन एफ माइनस साइन समेशन एफ टी और समेशन एफ का होल स्क्वायर, और आपने स्क्वायर रूट का साइन जो है वो यूज़ करना है कंप्लीट, और ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा विच इज डिनोटेड बाय एस। आपने वैल्यूज को पुट कर देना है, और देन सिंपली आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा सिर्फ 0.766। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड, जिसमें हमने डी की ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ किया है। नाउ स्टूडेंट्स हम इसके रिलेटिव मेजर को कैलकुलेट करेंगे विच इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला यू कैन सी हियर सी डॉट वी, इसको डिनोट करेंगे सी डॉट वी से स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। एस की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया 0.766, और मीन जो है वो आपने राइट साइड पे इसको कैलकुलेट किया है बाय शॉर्टकट मेथड से फॉर ग्रुप डाटा के लिए। इसका फार्मूला एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ टी और समेशन एफ, और समेशन एफ टी का आंसर जो है वो 0.50 आपने पुट करना है, ये आपने कैलकुलेट किया हुआ है इसका सम।
एस्टिमेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 हैं और ए आपने जो सेलेक्ट किया था आपको 14.5 की मिडल वैल्यू में हमने इसको ए की वैल्यू को सिलेक्ट किया था विच इज़ 14.5। दिस इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू और आपने सबसे पहले जो है वो अपनी वैल्यूज़ को जो है वो डिवाइड करना है। 0.50 को 100 पे डिवाइड करेंगे और देन फिर आपने ऐड कर देना 14.5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14.505। This is the answer of mean for group data by shortcut method। और स्टैंडर्ड डिवीजन स्टूडेंट्स ऑलरेडी आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 0.766 और इन दोनों आंसर्स को यूज़ करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फार्मूला के अंदर और ये आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन और मीन मल्टीप्लाई बाय 100 0.766 डिवाइडेड बाय 14.505 मल्टीप्लाई बाय 100 आंसर आपके पास आ जाएगा सीवी का 5.28%। इसका मतलब इट मीन्स दैट कि आपके पास एक रिलेटिव मेजर है, यूनिटलेस मेजर है, जिसमें आप लोग एक्सप्लेन करें अपनी डाटा की वेरिएशन को जो है सिंपली आप परसेंटेज फॉर्म के अंदर नॉर्मली जो है वो यहाँ पे 5.28% वेरिएशन जो है इस डाटा सेट में मौजूद है। तो ये आपकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो था ये आपका रिलेटिव मेजर था। तो ये हमने इसका जो है वो एक्सरसाइज क्वेश्चंस का जो है वो सोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। तो इस पैटर्न पे आपने शॉर्टकट मेथड को यूज़ करते हुए कैलकुलेट किया है एब्सोल्यूट रिलेटिव मेजर को। इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स मैंने एक्सप्लेन किया वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉन्सेप्ट को बाय शॉर्टकट मेथड से, फिर इसके फार्मूलाज को डिस्कस किया और देन फिर हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस में वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बाय शॉर्टकट मेथड को कैलकुलेट किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। तो स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा और स्टूडेंट मेरे आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।